जो उद्योग का काम यहाँ बिहार में फल फूल रहा है, उससे और अधिक तेज गति से ऊर्जा देने के लिए केंद्र से आकर के हमारे मंत्री शाहनवाज साहब आकर के और 1 सालों के अंदर में जो उसमें तेज गति रफ्तार लाए हैं, इसमें बहुत कुछ बोलना मुझे सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होगा। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने जहां एक तरफ बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और न सिर्फ बिहार बल्कि यूपी विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कि किस तरह से मुकेश सहनी बीजेपी के खिलाफ चुनावी प्रचार कर रहे थे। ऐसे में आपको बताएं कि एक तरफ जहां मुकेश सहनी बीजेपी को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं, तो वहीं तल्ख तेवर बीजेपी के भी देखने को मिल रहे हैं, जहां पर बीजेपी लगातार मुकेश सहनी से उनके इस्तीफे की बात कर रही है। ऐसे में आपको बताएं कि आज सदन में कुछ ऐसा हुआ है जिससे ये कहा जा सकता है कि राजनीति में कभी भी उलटफेर हो सकता है। आपको बताएं कि आज सदन में मुकेश सहनी के विधायक ने बीजेपी की तारीफ करते हुए ये कह दिया कि बीजेपी के लिए कुछ कहना यानी कि सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। यानी कि जहां एक तरफ मुकेश सहनी बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, विवादित बयान दे रहे हैं, वहीं मुकेश सहनी के ही विधायक बीजेपी की तारीफ सदन में कर रहे हैं। आपको बताएं कि ये विधायक कोई और नहीं बल्कि राजू कुमार सिंह हैं, जिन्होंने बीजेपी के तारीफों के पुल बांधे हैं और ये कह दिया है कि बीजेपी के खिलाफ तो कभी कोई बोल ही नहीं सकता, बीजेपी इतने अच्छे से अपना काम करती है। ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें सदन से देखने को मिली है और किस तरह से मुकेश सहनी के विधायक ने बीजेपी की तारीफ की है, छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे वीडियो के साथ। अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष तौर से आपको और अपने साहेबगंज विधानसभा के तमाम देव दुर्लभ कार्यकर्ता और सहयोगियों को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे यहाँ भेज करके आज उद्योग विभाग के विपक्ष के द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने का मौका मिला है। कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि पिछले 16 सालों से 17 सालों से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो उद्योग का काम यहाँ बिहार में फल फूल रहा है, उससे और अधिक तेज गति से ऊर्जा देने के लिए केंद्र से आकर के हमारे मंत्री शाहनवाज साहब आकर के और 1 सालों के अंदर में जो उसमें तेज गति रफ्तार लाए हैं, इसमें बहुत कुछ बोलना मुझे सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होगा। लेकिन इतना जरूर बताऊंगा, उद्योग से जुड़ा हुआ हूं, समय हमारी अपने पार्टी को बहुत कम मिलता है, इसलिए 2-3 मिनटों में ही सारे लोग, सारे साथीगण अभी बता रहे थे, सरकार के किए गए कार्यों के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, उसी को दोहराना मैं उचित नहीं समझता। लेकिन इतना जरूर कुछ सुझाव के समान है, माननीय मंत्री जी इसको महोदय जरा सुनेंगे। उद्योग में अभी बहुत बड़ी बात हुई, शाहनवाज साहब के आते आते अपने यहाँ इथेनॉल इकाइयों की भरमार से लग गई। कोटे से ज्यादा लोग यहाँ पे इथेनॉल की फैक्ट्रियां लगाना चाह रहे हैं। लेकिन साथ ही मैं कहना चाहूंगा, इथेनॉल मिडिल क्लास मीडियम फैक्ट्रियों में आती है, लेकिन बिहार का विकास तभी संभव है जब लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, किसानों से जुड़े हुए उद्योगों का ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके और वैसे उद्योग जिसका रॉ मटेरियल मेरे यहाँ खुद मिल सके। अभी हम लोग इथेनॉल बना रहे हैं, 1G इथेनॉल पूरे हिंदुस्तान में बन रही है। दुनिया में एक नई टेक्नोलॉजी से 2G इथेनॉल भी बनाने का कार्य हो रहा है। 2G इथेनॉल की भारत सरकार भी स्वीकृति दी है। भले ही 2G इथेनॉल बनाने में, उसकी इकाई को लगाने में थोड़ा ज्यादा ही खर्च आता है, लेकिन अभी आप बता रहे थे 27% जहां शुगर का उत्पादन हो रहा था, अभी हमारे विरोध के माननीय सदस्य बता रहे थे कि 3%, 4% पे आ गया है। तो हम गन्ना का, क्योंकि हमारे उत्तर बिहार का मेन रूप से किसानों के लिए गन्ना ही कैश क्रॉप है और गन्ना से हम केवल इथेनॉल बनाएंगे तो 3% से फिर हमारे शुगर के उत्पादन भी घटेगी। और 2G इथेनॉल एक ऐसी चीज है जो इस तरह की रॉ मटेरियल गन्ना से डायरेक्ट या फिर बीट से या राइस से नहीं बन। 2G का मतलब है 2G इथेनॉल जो बनाई जाती है उसका रॉ मटेरियल ही गन्ना का जो बगाज होता है वही उसका बड़ा रॉ मटेरियल है।
जो 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये केजी मैक्सिमम तक आएगा। इसलिए 2G इथेनॉल पर हमारे माननीय मंत्री से आग्रह होगा विशेष रूप से इस पर ध्यान दे, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से इथेनॉल की संख्या बढ़ रही है, इथेनॉल फैक्ट्री लगाने की 1G की संख्या बढ़ रही है, उससे हमारे यहाँ अन्न में कमी आएगी और उसका जो है रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ेगा। लेकिन अभी 2G का जिस तरह से भारत सरकार ने परमिशन दिया है, माननीय मंत्री से आग्रह होगा उसके बारे में भी बिहार में कुछ सोचे। और एक और आग्रह, बड़ा आग्रह होगा, चाहे वो कृषि विभाग हो, गन्ना विभाग हो, माननीय उद्योग मंत्री जी इन सब चीजों को बड़ी गहराई से जानते हैं और बड़ी रुचि लेकर के देखते हैं। मैंने भी कभी कभी अलग से बात करने का मौका मिला है, विशेष रूप से इस पर चिंतित रहते हैं कैसे बिहार में उद्योग हो। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कृषि पे आधारित, जैसे अभी अपना वेजिटेबल्स है, आपको कृषि पे यहाँ पे अभी आलू की खेती काफी होती है, अच्छी खेती होती है। अब हम उतने ज्यादा आधारित नहीं है कि बंगाल से इंपोर्ट करेंगे या फिर यूपी से इंपोर्ट करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ किसानों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। इसी देश के दूसरे प्रदेशों में उसको भी, चाहे वो टमाटर की खेती करता हो, आलू की खेती करता हो, मटर की खेती करता हो, उनको भी फ्यूजन करने के लिए जो कोल्ड स्टोरेज बनाए गए हैं, आज आपके यहाँ पिछले 10 सालों में जितने कोल्ड स्टोरेज बने हैं, आप उसको दिखवाइएगा, उसका 25% कोल्ड स्टोरेज बंद हो चुका है। आपके अच्छी प्रोत्साहन नीति के बाद ही बंद होगा। बंद होने का सबसे बड़ा कारण है कि आपने उसके बिजली विभाग से भी संपर्क करें और बिजली विभाग से संपर्क करके उसको भी कृषि के हिसाब से उसके में भी बिजली कर लगाई जाए। मैं इसी के साथ में फिर से एक बार आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और एक कहना चाहूंगा, देखिए दुनिया में वहीं पे फैक्ट्री फला फूला है जहां पे रॉ मटेरियल जो मिलता हो जगह पे हो। क्योंकि मुझे भी मौका मिला है, 2 मिनट, मुझे भी मौका मिला है दुनिया के विभिन्न देशों में जाने का। जैसे मैंने गन्ना के क्षेत्र में ब्राजील का गांव-गांव घूमा हूं, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्रों में चाइना का गांव-गांव घूमा हूं, केवल पैकिंग नहीं, गांव-गांव में गया हूं। गन्ना के क्षेत्र में मॉरिशस गया हूं। ऐसे विभिन्न देशों के विभिन्न कोने में जाने का मौका मिला है और उद्योग वही फला फूला है जहां पर उसका रॉ मटेरियल उपलब्ध रहा है। इसलिए आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से आग्रह करना चाहूंगा कि उद्योग की वहां स्थापना की जाए जहां उसका रॉ मटेरियल मिलता हो और उसके लिए स्पेशल प्रोत्साहन नीति लाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय उपाध्यक्ष महोदय।